नमस्कार। अभी हाल ही में आईएमएफ ने भारत को वार्न किया है या एक तरह से कहे बताया है कि यदि आपका ऋण जो आप ले रहे हैं इसी रफ्तार से बढ़ता चला गया तो यह आपके जीडीपी का बराबर हो जाएगा, मतलब 100% हो जाएगा आपके जीडीपी का। यही न्यूज है, यहां पर लिखा आईएमएफ साउंड अलार्म ऑन इंडियाज राइजिंग डेब्ट warns of exceeding 100% of India's GDP। मतलब ये जिस रफ्तार से भारत विदेशी ऋण ले रहा है, उन्होंने कहा या आप पर जो ऋण बढ़ता जा रहा है वह जीडीपी के बराबर हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखेंगे कि यह जीडीपी के बारे में बोल रहा है, भारत की पूरी इकोनॉमी। ये ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ये भारत की इकोनॉमी की बात कर रही है, जीडीपी की बात किया जा रहा है। जो आपका जीडीपी है उसके बराबर पहुंच जाएगा। यहां पर कुछ बातें और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि इसी के अनुसार एक रिपोर्ट के अनुसार यदि कहा जाए, जो इन्होंने आईएमएफ ने रिपोर्ट जारी किया उसमें यह कहा गया कि आपका जो 2022-23 है वहां पर 81% था। लेकिन इसी रिपोर्ट में एक बात और भी कहा गया कि 2005-6 में यह 84% था, यानी हमारी जीडीपी उस समय थोड़ी कम रही होगी, थोड़ी छोटी रही होगी, तो उस समय भी हमारे जीडीपी का 84% ऋण था। और 22-23 में यह घटा ही है, हमारे जीडीपी का 81% हुआ। तो फिर ये ऐसा क्यों कहा गया, इस पर एक प्रश्न उठता है। तो यहां पर एक बात और भी कहा है, देखना है, वह यह है कि ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इस साल जो चल रहा है अभी फाइनेंशियल ईयर, उसमें यह बात कहा गया, ये आज तक में लिखा हुआ है रिपोर्ट में, कि जनवरी और मार्च का जो क्वार्टर था उस बीच में तिमाही में हमारा जो कुल कर्ज था वो 2.34 ट्रिलियन डॉलर था, यानी करीब करीब 200 लाख करोड़ रुपए। ये जनवरी से मार्च के बीच का है। लेकिन हाल ही में हमारा कुल जो कर्ज है जुलाई और सितंबर के महीने में बढ़ करके, यानी थर्ड क्वार्टर में बढ़ करके 305 लाख करोड़ रुपए हो गया है, यानी 2.47 ट्रिलियन। और आईएमएफ ने भारत से कहा है कि यदि इसी रफ्तार से आपकी बढ़ते रहा, लगभग हम लोग अभी 82% के आसपास में, 83%, 82% चला गया है, जो पहले घट गया था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर बढ़ा है, 82-83% पर चला गया। तो कहा है कि यदि आप ऐसे ही लेते रहे तो आपका जीडीपी के बराबर हो जाएगा, 100% ऑफ जीडीपी। तो क्या यह भारत के लिए कोई समस्या है? इस पर आरबीआई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यहां पर सोचना होगा, देखना होगा अच्छे तरीके से। जिसे हम विदेशी ऋण कहते हैं, यहां पर ध्यान रखेंगे, या जिसे हम ऋण कहते हैं, पहले मैं ऋण की बात करूं तो ऋण दो प्रकार के होते हैं, एक विदेशी भी होता है और एक इंटरनल भी होता है। यानी हमने अपने आप से लिया, जैसे कि पीएफ फंड से पैसा लिया हो, एलआईसी से लिया हो। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, आईएमएफ ने जो बात कहा है उसमें इन्होंने जो बात कही है वो कहा है कि आप पर जो ऋण बढ़ेगा वो बढ़ेगा, टोटल विदेशी ऋण की ये बात नहीं करता है। और यहां पर ध्यान देना होगा कि भारत का जो ऋण है उसमें बहुत बड़ी संख्या इंटरनल डेब्ट की है, आंतरिक ऋण की है, इसलिए भारत के लिए उतना बड़ा समस्या नहीं है। दूसरा पॉइंट, एक बात यह भी ध्यान रखेंगे, मान लेते हैं कि यदि विदेशी ऋण की भी हम यदि बात करें तो भारत का जो विदेशी ऋण है वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा है, शॉर्ट टर्म में बहुत कम है। आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म जो लोन होता है वो लगभग 20 साल 25 साल में अदा करना होता है। उस समय तक तो डॉलर का मूल्य भी घटेगा, कमजोर होगा। तो इसलिए यदि ये बात आईएमएफ कहता है तो ये थोड़ा नाटकीय भी लगता है, जैसा आरबीआई ने प्रतिक्रिया दी। आरबीआई ने साफ कहा कि हमारा इंटरनल ऋण ज्यादा है, एक्सटर्नल नहीं है। और दूसरा पॉइंट, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा ही हुआ है, क्योंकि हम पिछले साल तो 84% पे थे, उससे पिछले साल, जैसा कि आपने देखा यहां पर आईएमएफ ने कहा कि हम तो 2005-6 में 84% चले गए थे, हमने तो बाकायदा 21-22 में 81% पर आए।
ठीक है अभी हम 83 84 पर चले गए हैं, लेकिन हम फिर कम कर लेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान यह देना है, आईएमएफ ने कहा हमारा इंटरनल लोन ज्यादा है, और इंटरनल में भी हमने रुपी में ज्यादा लोन ले रखा है, डॉलर में नहीं। और दूसरा बात आईएमएफ ने यह भी कहा, सॉरी आरबीआई ने इस बात को कहा कि हमारा लोन में लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा है। तो एक प्रतिक्रिया देखने को मिली आईएमएफ ने जो कहा उसके बाद आरबीआई की तरफ से। लेकिन कुछ और बातों को देखें, यदि भारत का, जैसा कि आईएमएफ ने कहा कि जिस रफ्तार से आप ले रहे हैं हो सकता है 27-28 होते होते 100% हो जाए। एक तो बहुत दूर है 27-28, लेकिन यहां पर आईएमएफ ने एक और बात भी कही कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा है, लगभग 7+ है। दूसरा साइड वो यह भी कह रहा है कि हमारा ऋण भी बढ़ रहा है, यानी एक जीडीपी भी बढ़ रहा है और ऋण भी बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर ध्यान क्या रखना है वो यह है कि यदि आगे चलकर ये जीडीपी 8 और 9 को टच करता है तो लोन हमेशा कम हो जाएगा जीडीपी का। यदि भारत इसी रफ्तार से जीडीपी ग्रोथ को आगे बढ़ाता है तो ऐसे ही ये कम हो जाएगा। जो अभी आपको 83% लग रहा है वो कमेगा, न कि बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट जरा ये देखिए, क्या भारत यदि 27-28 में ना 100% पहुंचेगा? आप जापान को उठाकर देखिए, जापान का टोटल जीडीपी का 255% उसका लोन है। ग्रीस को देखिए 168% है। अमेरिका को देखिए 123% है। वो तो अभी है, भारत तो अभी बहुत पीछे है। इसलिए भारत की ओर से कोई चिंता की बात नहीं, जैसा कि ऐसा बताया गया, लेकिन हाँ लगातार बढ़ रहा है। यहां पर एक बात और भी आईएमएफ ने भारत को कहा, और एक तरह से कहा जाए कटाक्ष किया। क्या कहा ये देखिए, डाइवर्जन व्यू ऑन एक्सचेंज रेट। IMF also reclassified India's exchange rate regime, terming it stabilized arrangement instead of floating. समझिए, एक्सचेंज रेट आप जानते हैं क्या होता है? किसी मुद्रा का दूसरे मुद्रा में बदलाव। भारत का एक्सचेंज रेट जैसे हम लोग डॉलर में मान लेते हैं, आज के तारीख में 83 के आसपास में है। $1 83 रुपए के बराबर। यह है एक्सचेंज रेट डॉलर का इंडिया में, इंडियन रुपीज में। तो आईएमएफ ने क्या कर दिया जरा समझिए, थोड़ा सा इंडिया के छवि को खराब करने के लिए आईएमएफ ने एक वर्ड यूज किया कि आपका जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट था उसकी जगह पर आपने स्टेबलाइज अरेंजमेंट कर दिया। फ्लोटिंग अच्छा माना जाता है। किसी देश के एक्सचेंज रेट को यदि आईएमएफ फ्लोटिंग कहता है तो इसका मतलब है मार्केट तय कर रहा है डिमांड और सप्लाई के नियम से कि आपका कितना होगा वैल्यू रुपीस का या आपकी करेंसी का, वो अच्छा माना जाता है। इससे विदेशी लोग आते हैं, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके मार्केट पर विश्वास किया जाता है, आपकी अर्थव्यवस्था पर विश्वास किया जाता है कि यहाँ गवर्नमेंट मैनिपुलेट नहीं करता। लेकिन इसको बोला जाता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब मार्केट तय करेगा एक्सचेंज रेट। डॉलर, यदि डॉलर की मांग ज्यादा हो गई तो उसका रेट बढ़ जाएगा, डॉलर की मांग कम हो गई तो उसका रेट गिर जाएगा। तो इस हिसाब से कहा जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, स्टेबलाइज अरेंजमेंट एक वर्ड यूज कर दिया। मतलब ये तो नहीं कहा कि फुल्ली भारत अरेंज्ड कर रहा है, अरेंज नहीं कहा। फुल्ली भारत ऐसा नहीं कि भारत सरकार, जो 90 से पहले भारत सरकार क्या करती थी, भारत सरकार डिसाइड कर देती थी यही एक्सचेंज रेट होगा, इतना रुपए बराबर इतना, जो कह दिया वही। अब ये क्या कर रहा है कि ये इन्होंने वर्ड यूज किया स्टेबलाइज अरेंजमेंट। इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? एक्सचेंज रेट को सही बनाने के लिए, मतलब रुपए और डॉलर की वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको बरकरार रखने के लिए या उतना पर ही बनाए रखने के लिए आप बीच बीच में क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने डॉलर मार्केट में थोड़ा ज्यादा फेंक दिया तो डॉलर का सप्लाई बढ़ गया, और डॉलर का सप्लाई बढ़ने से आपने क्या किया, रुपए का कमजोर होने, यानी रुपए जो वीक होता उसको बचा लिया आपने। तो आईएमएफ कह रहा है कि आप रुपए को वीक नहीं करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इस ढंग का काम कर रहे हैं। भारत ने इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। भारत ने कहा कि ये जो आपने वर्ड यूज किया ये भारत की छवि को खराब कर रहा है। सच्चाई यह है कि भारत आईएमएफ के जो नॉर्म्स है उसके अंतर्गत ही सारा काम करता है, और भारत ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, ऐसा आरबीआई ने कहा।
यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखेंगे, वो यह है, ऐसा आरोप उन्होंने क्यों लगाया? तो उन्होंने कहा कि देखिए, कोई आधार तो होगा आईएमएफ के पास में। आईएमएफ ने कहा कि 2022 में भी आपका जो एक्सचेंज रेट था वो 80 के आसपास था और 83 तक जाता था, 80 से 83 के बीच। और 2023 में भी अक्टूबर में देखा गया है 82 से लेकर के 83 के बीच ये फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? जब कोविड के बाद इतनी अर्थव्यवस्थाएं खराब हुई और धाराशायी हो गया, डॉलर के कंपेयर में उनकी इकोनॉमी पूरी की पूरी, यानी उनका करेंसी बहुत नीचे चला गया, तो भारत अब भी अपनी करेंसी को ऐसे कैसे बना सकता है? ये उन्हें पच नहीं रहा है और इस ढंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। यहां पर यह बात ध्यान देना होगा कि भारत ने कहा इस बात को कि आप ऐसे क्यों देखते हैं, इतने शॉर्ट टर्म में केवल आप 10 महीने का रिकॉर्ड पर ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। यदि आपको चेक ही करना है तो भारत का ओवरऑल लुक देखिए। भारत ने कहा कि आप देखिए 2013 से 2014 से क्या रहा। तो भारत ने कहा कि 2013 में देखिएगा तो $1 का कीमत 60 रुपए से ज्यादा था, फिर ये लगातार बढ़ता गया। 14 में ये 61 हो गया, फिर 65 हो गया, फिर 67 हो गया और 21-22 आते आते ये 82.44 हो गया। तो इसमें मैनिपुलेट करने की बात कहां से आ गई कि हम मैनिपुलेट कर रहे हैं डॉलर के मूल्य को या रुपए के मूल्य को बनाए रखने के लिए, रुपए को स्ट्रांग करने के लिए हम डॉलर को मार्केट में भेज रहे हैं ताकि उसकी लिक्विडिटी को बढ़े। तो ये गलत है। भारत ने ऐसा आरोप लगाया। यहां पर एक बात और भी हंसी की बात है और ये आपको सुनना होगा, बड़ा मजा आएगा। मजा यह है कि यूनाइटेड स्टेट ने अभी हाल ही में कहा है कि भारत अपने एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करता है। और क्या कहता है ये सुनिए, वह अपने रुपये को कमजोर बनाए रखना चाहता है। अब सुनिए, डॉलर के कंपेयर में भारत मैनिपुलेट करके अपने रुपये को कमजोर बनाए रखना चाहता है ताकि उसका एक्सपोर्ट बढ़ता रहे। आपको पता, आप जान लीजिए इकोनॉमी में एक बात वो यह है कि यदि रुपया मजबूत होता है तो निर्यात कमजोर होता है, यानी भारत से जो वस्तुएं बाहर निर्यात होगी उसकी मांग में कमी आएगी। और यदि रुपया कमजोर पड़ता है तो माना जाता है कि हमारा निर्यात बढ़ेगा। तो अमेरिका ने आरोप क्या लगाया कि भारत मैनिपुलेट करके रुपए को कमजोर बनाकर रखा हुआ ताकि उसका निर्यात बढ़ते रहे, उसका उद्योग चलता रहे और इसलिए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। और वहीं आईएमएफ अभी क्या कह रहा है कि भारत मैनिपुलेट तो कर रहा है लेकिन रुपए को मजबूत बनाने की। देखिए कितना विरोधाभास है। सच्चाई यह है कि विश्व के जो स्ट्रांग अर्थव्यवस्था है वो इस ढंग से बात करके भारत की छवि को खराब करना चाहती है और ताकि भारत में जो इन्वेस्टमेंट लगातार आ रहा है वह कमे, भारत के प्रति लोगों की जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर्स हैं उनमें एक डायलेमा हो और दूसरे का फायदा। तो आप समझे सब कुछ ए से लेकर जेड तक। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।